हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को आगे स्टडी करवाऊंगा। तो क्या आप आगे स्टडी करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर तैयार है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। यस सर, हम तैयार हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने के लिए। पिछला क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था। पिछला वीडियो में आप लोगों को 3 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का पढ़ा चुका था। कौन कौन पढ़ा चुका था? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में एक कॉलम को दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो उससे साइन चेंज हो जाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी आप लोग डिटरमिनेंट में किसी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सिमेट्रिक हो जाए, यानी आप लोगों को क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। इतना मैं स्टडी करवा चुका था। आज आगे उसके आगे स्टडी करवाऊंगा। तो जरूर जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और कोई स्टूडेंट का कोई डाउट हो स्टडी से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके या आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और एमिंग हाई ऐप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, तो जाकर दोनों जरूर ज्वाइन होइएगा। आप प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां पे इसका नोट्स और SW आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मेरे स्टूडेंट? और जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को में उतना व्यू नहीं जाता, उतने बच्चे नहीं देख पाते हैं। क्या कहाँ कमी है? आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तब ना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, लग सकेगा कि मेरे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आप लोग कितना जाता है, आप लोगों में 100 व्यू 150 व्यू जाता है, आप लोग नहीं शेयर करते हैं। आप लोग कम से कम एक फ्रेंड्स भी शेयर भी कीजिएगा ना, तो अच्छा व्यू चल जाएगा, बहुत अच्छा। मुझे खुशी होगा कि इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ के एक साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, वो सब बात आप पे है। आप को मैं पिछला क्लास में एक काम भी दिया था, आप काम किए कि नहीं आप मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोगों को 3 काम करना होता है। क्या कि आपको वीडियो को लाइक करना होता है, फिर में शेयर करना होता है। जो चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो आप लोगों को कम है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आप लोगों का स्टडी करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और भी आप लोगों को वैरायटी टाइप ऑफ मतलब क्वेश्चन करवाकर मैं आप लोगों को स्टडी मजबूत करा रहा हूँ। मैं उतना अच्छा से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को ये 3 काम देता हूं वो सही से आप लोग नहीं करते। 3 काम कीजिए स्टूडेंट। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का ये थ्योरम 4 यानी चौथा प्रॉपर्टी ये है। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है स्टूडेंट कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। यानी थ्योरम नंबर 4 ये बोल रहा है ना कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है डिटरमिनेंट ओरिजिनल से। मान के चलिए कि कोई आप लोगों को डिटरमिनेंट है, मान लीजिए कि कोई आप लोगों को डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मान लीजिए कि 5 आया। मान लीजिए कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया वो 5 आया। तो अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से अगर 4 मान लीजिए कि 4 से क्या कर रहे हैं, किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम में, बात मानिएगा, किसी सिंगल रो और किसी सिंगल कॉलम में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं पूरे के पूरे डिटरमिनेंट में। किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो वो उस जो आएगा आप लोगों को न्यू डिटरमिनेंट,
वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जिससे आप मल्टीप्लाई करते उतना गुना वो हो जाएगा। मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट है, इसमें आप किसी और इसका जो वैल्यू आया वो 5 आया। अब आप क्या किए, किसी रो में और किसी कॉलम में क्या किए कि किसी कांस्टेंट नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। रो या किसी कॉलम में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा ना स्टूडेंट, वो 5 नहीं बल्कि 4 टाइम्स वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से बढ़ जाएगा और वो आप लोगों को आ जाएगा 20। मैं माना था, मैं अभी किया नहीं हूं किया इसका मान 5 आया, मैंने माना था कि जो इस डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 5 आ रहा है तो इसमें किसी रो या किसी कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट से क्या किए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो जो वैल्यू आया वो हम लोगों को 20 आ गया। मैं माना अभी तो समझ में आया, ये थ्योरम समझ में आया। यस थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन इसका कुछ प्रूफ करवा दीजिए और 1-2 क्वेश्चन करवा दीजिए अच्छा तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, समझ में बिल्कुल मक्खन की तरह से आ जाएगा। यस स्टूडेंट, आपको मैं जानता हूं कि आप लोगों को ऐसे उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो क्या करना होगा इसके लिए क्वेश्चन करना होगा और इसका प्रूफ करना होगा। चलिए मैं इसका क्वेश्चन और इसका प्रूफ कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप लोग, फिर से मैं एक और बताता हूं कि ये क्या बोलते थ्योरम। जो थ्योरम ये बोलता था कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और या कॉलम, यानी आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में क्या कर रहे हैं, ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के, क्या कर रहे हैं ना, आप किसी भी डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं, किसी रो या कॉलम में कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन तब द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। यानी तब आप लोगों को क्या होता है कि जो न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो के टाइम्स क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है किसका, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का हो जाता है। आप लोगों को समझ में मेरी बात आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं और क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा तो आप लोगों को मक्खन की तरह से क्लियर होगा। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और प्रूफ कर रहा हूं। यहां पे देखिए आप लोग, ये देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे स्टूडेंट, बताइए आप लोग, सबसे पहले बताइए आप लोग कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसी को क्या किए हैं कि हम लोग इसका जो फर्स्ट रो है उसे कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिए हैं इस डिटरमिनेंट में। ये जो हम लोग डिटरमिनेंट है इसमें के से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूं। तो आप लोग बता सकते हैं कि अगर इस डिटरमिनेंट में मैं क्या किया कि के से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका हम लोगों को वैल्यू आना चाहिए ना स्टूडेंट, के इंटू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, के इंटू इस डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू आएगा तो ये थ्योरम नंबर 4 हम प्रूव हो जाएगा कि अगर किसी डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर से, तो जो न्यू डिटरमिनेंट आएगा वो हो जाएगा के टाइम्स बढ़ जाएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट से। ये हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस सर, इतना तो समझ में आ गया। आप प्रूफ कर दीजिए सर, हमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सबसे पहले A1 उतरेगा, A1 के बाद ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। फिर क्या आएगा, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा देखिए, आ जाएगा B2C3 माइनस C2B3 ये आएगा हम लोगों को। फिर क्या आएगा, फिर माइनस A2 उतरेगा ना स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को 3 into 3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सिखा चुका हूं ना? यस सर सिखा चुके हैं। मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है कि 3 into 3 का कैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलते हैं। और जो स्टूडेंट को नहीं ना पता है वो क्या कीजिए कि पीछे का 3 लेक्चर है उसको आप जाकर देखिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। आप यहां से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा और बाद में बोलिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता, सर पढ़ाते हैं वो बकवास होता है। मैं बकवास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं। और मैं जब रेगुलर पढ़ा रहा हूं तो एक दूसरे से क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। आप पहले चीज को जानेंगे नहीं और दूसरे चीज को जानिएगा तो क्या होगा, नहीं समझ में आएगा। जब आप किसी छत पर चढ़ते हैं तो क्या पहला सीढ़ी चढ़ते हैं कि क्या
बाद जो दूसरा सीढ़ी है वो चढ़ते हैं। दूसरा सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल का सामना करना होता है ना स्टूडेंट, मुश्किल का सामना अगर किसी छत पे चढ़ रहे हैं और पहला सीढ़ी नहीं चढ़कर एक बार सेकंड सीढ़ी चढ़िएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा चढ़ने में। तो वैसे ही स्टडी है कि स्टडी को अगर लगातार नहीं कीजिएगा ना तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जो पढ़ाएंगे सर उनको दोष दीजिएगा। जो सर पढ़ाते हैं उनमें दोष नहीं होता है, दोष होता है बच्चे में कि वो रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, और रेगुलर स्टडी नहीं करने के कारण उनको समझ में नहीं आता है और बोलते हैं कि जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। वो आप लोग देखिए, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप लोग रेगुलर देखिएगा तो जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देखते हैं ना उनको समझ में आता है। आप जाकर कमेंट भी चेक कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि यार सर समझ में सब आ रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है कि मेरा पढ़ाने में आप लोगों को मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है या आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं। चलिए वो सब बात छोड़िए, मैं आगे स्टडी आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए उसके बाद -a2 उतरेगा, फिर इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, फिर इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो b1c3 माइनस c1b3 हम लोगों को ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्लस a3 उतरेगा, प्लस a3, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा इस दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2 ये हो जाएगा, और ये हम लोगों को इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिला। इतना पे इसको छोड़ दीजिए, क्या कीजिए कि इसको इतना पे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल चुके। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, जब k से मैं मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में तो देखते हैं कि इसका ये k गुना आ रहा है कि नहीं। ये इसका मान आया, इसका ये k गुना आ रहा है कि नहीं, मैं अभी आप लोगों को चेक करता हूं। देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, जब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, k(a1) आएगा, और k(a1) आएगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो फिर इस दोनों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3 होगा, c2 इंटू b3 होगा। फिर कौन एलिमेंट उतरेगा, फिर माइनस k(a2) उतरेगा, माइनस k(a2) उतरेगा। फिर इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा इस दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट यानी b1 b3 और c1 c3 बचेगा। फिर ये 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट बनेगा, और फिर इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा b1 c1 को और माइनस c1 और b3 को हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा 2 इंटू 2 जो बनेगा डिटरमिनेंट उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, जो b1 c3 माइनस c1b3 हम लोगों को आएगा। फिर क्या आएगा हम लोगों को, प्लस ka3 आएगा, प्लस ka3, तो प्लस ka3 जाएगा तो इसका रो जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस c1b2 ये हम लोगों को इसका मान मिला। इस डिटरमिनेंट का मान हम लोगों को ये मिला। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, क्या आप ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है a1 है तो यहाँ पे सिर्फ k1 है और बाकी वैल्यू ये हम लोगों को समान है। यहाँ भी वही है क्या कि यहाँ भी हम लोगों को यहाँ -a2 है तो यहाँ -ka2 है, और उसके बाद जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे भी समान है। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर अगर a3 है तो यहाँ पे ka3 है, और उसके बाद जो वैल्यू है ये वैल्यू समान है, यानी यहाँ भी k ज्यादा है और यहाँ भी k ज्यादा है और यहाँ भी k ज्यादा है। तो अगर मैं k सब जगह से कॉमन ले लूँ, देखिए मैं k सब जगह से मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं k यहां से भी कॉमन, मतलब तीनों जगह से मैं k कॉमन ले रहा हूं क्योंकि k तीनों में शामिल है, तो मैं कॉमन k ले सकता हूं ना, बिल्कुल k कॉमन ले सकता हूं। तो मैं k कॉमन ले रहा हूं, k कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, जो k जब मैं कॉमन लूंगा तो बच जाएगा a1 b2 c3 माइनस c2 b3, और यहाँ पे क्या बचेगा -a2 इंटू b1 c3 माइनस c1 b3 ये बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, जब यहाँ सब जगह से मैं k कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे हम लोगों को बच जाएगा क्या a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 ये हम लोगों को बचेगा। आप ध्यान से देखिए यही बचेगा ना, और इसका वैल्यू आप ध्यान से देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये देखिए कितना के इक्वल है, जो
ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये है, इसका वैल्यू देखिए कि किसके इक्वल है। तो आप देखिएगा कि इसका जो वैल्यू है वो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि देखिए A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, आप यही देखिए ये है, फिर ये हम लोगों को यहाँ पे ये रहा, फिर ये हम लोगों को रहा यहाँ पे ये रहा, यानी हम लोगों को जो K है ना, तो ये K है और ये जो वैल्यू है ये न्यू डिटरमिनेंट का, जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू है। यानी हम लोगों को अगर किसी रो में मल्टीप्लाई किए K से या किसी कॉलम में भी करते हैं मल्टीप्लाई K से किसी स्केलर नंबर से, तो क्या होता कि किसी कांस्टेंट नंबर से, तो हो रहा है कि यहाँ जो K टाइम्स न्यू डिटरमिनेंट का बढ़ रहा है मान। यानी अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 आता और मान लीजिए कि ये इसका अगर K से मल्टीप्लाई करते तो ये हम लोगों को 4K इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आता। समझ में आया मेरा बोलने का अर्थ क्या हुआ? समझ में आया ना? यस, समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और इस पे एक और क्वेश्चन करवा दीजिए सर, तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मजा आ जाएगा समझ में, मतलब समझ में बहुत ऊपर लेवल तक समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं फिर से बोल दूं कि ये क्या बोलता है थ्योरम नंबर 4। जो थ्योरम नंबर 4 ये बोलता है स्टूडेंट कि किसी भी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, किसी भी आप लोग रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा उससे, ये बोलता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूव भी करके दिखा दिया हूं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख गए होंगे। इससे भी आप लोग अब नहीं समझ में आना तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। और एक बात आप ध्यान और बता दो, मैं एक बात आप लोगों को यहां पे और बता दूं। क्या बात बताऊंगा कि आप लोग देखिए, आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था। यस सर, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था। मैट्रिक्स चैप्टर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट था ना, वो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता था। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में आप लोग के कोई मैट्रिक्स आप लोगों को है और किसी मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में आप कर रहे हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स आप लोगों को है और किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता था कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होता था ना, उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता था। क्या मैं बोला? मैंने बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होता था उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। डिटरमिनेंट में अगर किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो चाहे तो आप लोगों को एक रो में होगा या एक कॉलम में आप लोगों को मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट में वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि K से अगर मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्केलर जो कांस्टेंट नंबर K था उससे अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को हुआ कि ये हम लोगों को केवल और केवल किसी भी रो में हो सकता है, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, या फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, वो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो समझ में एक बात और ये आ गया। और अगर एक बात और कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप कॉमन लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों को बारी बारी से एक एक रो या एक एक कॉलम, आप लोग एक एक कॉलम से आप लोगों को कॉमन लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट ये फर्स्ट रो में कॉलम है तो आप उसको फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट कॉमन है ना, तो आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे कि यहाँ मतलब सेकेंड रो में या थर्ड रो में वो कॉमन हो या नहीं। ये थर्ड रो में या सेकंड रो में वो कॉलम हो या नहीं, उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन हो गया तो उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, मान बिल्कुल सेम आएगा। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया ना? तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ पे करवा रहा हूं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है। और ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना स्टूडेंट, मुझे लगा, मुझे एक सारे बच्चे एक स्टूडेंट है कोई, वो बोले
कि सर ये थ्योरी जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं वो आप लोग मेरा बोर्ड से हटा दिया गया है। तो मुझे मालूम है कि आपका बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन सब बोर्ड से ये नहीं हटाया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बोर्ड के ना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और जो जिसका हटाया गया है उनको पढ़ लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को घटा नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सहायता होगा। आप लोगों को क्वेश्चन इससे आता है, आप लोगों को प्रॉपर्टी सिर्फ हटाया गया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन हटाया गया। इससे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में बहुत सहायता देगा। तो आप भी प्रॉपर्टी देखिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सब बनेगा आसानी से। नहीं तो आप लोगों को मुझे मालूम है कि आपका बोर्ड एग्जाम से हटा देगा, लेकिन बहुत सारे बोर्ड है जिससे ये हटाया नहीं गया है, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बोर्ड हैं जिनके लिए हटाया नहीं गया, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो उनको फायदा इससे हो जाएगा, और आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में इससे सहायता होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, मेरा बोलने का अर्थ था। जो मैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। डिटरमिनेंट क्या, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट को लिखता हूँ। क्या डिटरमिनेंट है, जो देखिए जो डिटरमिनेंट है वो है 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 36। मैंने जैसे ही इस डिटरमिनेंट को लिखा ना स्टूडेंट, मेरे दिमाग में एक शॉकिंग लगा, एक बहुत अजीब देखने में लगा। मुझे लगा ना कि ये 102 है, ये फर्स्ट रो में 18 है, ये फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट है वो 36 है, और यहाँ पे सब जगह पे 6 कॉमन है, क्योंकि 6 इंटू 70 102 होता है, 6 इंटू 3 होता है 18, और 6 इंटू 6 होता है 36। यानी मैं इस डिटरमिनेंट को क्या कर सकता हूं कि जो फर्स्ट रो है इससे मैं 6 कॉमन मैं ले सकता हूं। मुझे लिखते ही यह पता चला कि जो फर्स्ट रो है इससे मैं क्या कर सकता हूं कि 6 मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। देखिए क्या आएगा, अब सेकंड रो में तो कोई चेंजिंग नहीं किया हूं, तो 1 3 4 ही आएगा, इसमें 17 3 6 आएगा। इतना लिखने में आप लोगों को कोई परेशानी है, इतना समझने में कोई परेशानी है? अभी मैं कुछ नहीं किया हूं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ जो फर्स्ट रो है उससे मैं 6 बाहर निकाला हूं, क्योंकि आप लोगों को 6 इंटू 70 होता है वो 102 होता है, 3 इंटू 6 होता है वो 18 होता है, और जो 6 इंटू 6 होता है वो 36 होता है। यानी अगर मल्टीप्लाई फिर से कर दिए तो इससे हम लोगों को कोई चेंजिंग नहीं होगा। इतना आप लोगों को समझ में अभी तक तो आया होगा। बिल्कुल सर, इतना तो समझ में आ गया। और अगर इतना समझ में आ गया तो आप देखिए कि यहाँ फर्स्ट रो में यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है, तो यानी हम लोगों को क्या किया गया है, कोई ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है फर्स्ट रो में। आप लोगों को ये पता चला कि जो ओरिजिनल कोई डिटरमिनेंट होगा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा वो होगा 17 6 6 1 3 4, और 70 3 6 होगा, उसमें फर्स्ट रो में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये आप लोगों को समझ में आया? इतना प्रॉपर्टी नंबर मैं पढ़ाया था 4 उससे, यस इतना तो समझ में आ गया। अगर इससे मल्टीप्लाई किया गया है 6, तो 6 हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं फर्स्ट रो से। बिल्कुल सर, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, देखिए अगर 6 में कॉमन लिया इससे तो क्या आएगा 17 6 6 और 1 3 4 17 3 6। हम लोगों को फर्स्ट रो से क्या किया कि 6 कॉमन लिया, और 6 कॉमन लेने के बाद हम लोगों को ये बचा, हम लोगों को 6 कॉमन लेने के बाद देखिए 6 कॉमन लेने के बाद हम लोगों को ये बचा क्या, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। हम लोगों को 6 कॉमन लेने के बाद ये बचा। और अगर ये कॉमन लेने के बाद ये बचा ना, तो अब ध्यान से इस डिटरमिनेंट को आप देखिए, और देखिए कि प्रॉपर्टी नंबर कौन लग रहा है। आप ध्यान से इसको आंख खोल कर ऐसे देखिए, और देखिए कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर कितना लग रहा है। आप लोगों को कुछ याद आया? मुझे तो देखने में लग रहा है कि ये फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है वो इक्वल है। और हम प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़े थे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो या कोई भी 2 रो इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। यानी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों को 0 आएगा, यानी 6 इंटू 0 हो जाएगा, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा आप लोगों को 0। अब आप ही लोग सोचिए स्टूडेंट कि अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठते तो आपको मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगता, आप सोच सकते हैं? आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करने में 4 या 5 मिनट का समय लगता, और जब आप इसको प्रॉपर्टी से बनाए तो चुटकी बजाएं और क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
जब इसको आप प्रॉपर्टी से बनाए तो चुटकी बजाएं और क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। और जब इसको मल्टीप्लाई करते कैसे, 102 को मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 6 को -3 इंटू 4 से करते, फिर 18 का मल्टीप्लाई करते, फिर 36 का वैसे निकालते, तो बहुत लंबा समय यानी 4-5 मिनट आप लोगों को बर्बाद होने वाला था। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी से बनाए तो क्वेश्चन क्या हो गया, बनाने में बहुत आसान हो गया और आप लोग चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? जो समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है पिछला जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंख फाड़कर एकदम ध्यान से और गौर कीजिए कि कौन सही आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि इफ जो अल्फा है वो आर से बिलोंग कर रहा है एंड आप लोगों को जो ये मैथ दिया हुआ है डिटरमिनेंट, तब आप लोगों को अल्फा इंटू ये डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, जहां अल्फा है वो आप लोगों को क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये जो अल्फा है ये मान लीजिए कि कांस्टेंट नंबर है, तब इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी में से सही आंसर कौन होगा। अब बता सकते हैं ए बी सी डी में से सही आंसर कौन होगा? आप बता सकते हैं कि एबीसीडी में सही आंसर कौन होगा? यस सर बता सकते हैं। अभी आप लोगों ने मुझे प्रॉपर्टी आप पढ़ाया था, उससे मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। चलिए आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए एबीसीडी में सही आंसर कौन होगा। तब तक मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं कि सॉल्व करता हूं। देखिए सॉल्व क्या, मैं यहीं पे आप लोगों को ऑप्शन से ही आंसर बताऊंगा। देखिए क्या है दिया हुआ, हम लोग को जो अल्फा है वो बिलोंग्स कर रहा है आर से, एंड क्या है ये आप लोग डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तब आप लोगों को अल्फा इंटू डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, यानी अल्फा इंटू अगर ये डिटरमिनेंट किए तो हम लोगों को जानते हैं कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा है कि वो आप लोगों को हो रहा है किसी एक कॉलम या किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहीं हम लोगों को आंसर हो जाएगा। यानी इसका 4 वैल्यू मिल सकता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, देख यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ। क्या है अल्फा इंटू ये आप लोगों को जो दिया हुआ है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वो करना है ना, तो अल्फा इंटू सबसे पहले मैं कर रहा हूँ क्या, ये देखिए ए बी सी डी ही निकालना, तो इसे हमको 4 वैल्यू मिलेगा। सबसे पहला वैल्यू क्या मिलेगा कि आप चाहते हैं तो अल्फा इंटू ए इंटू अल्फा इंटू बी और सी डी, ये मिलेगा पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या, आप लोग क्या कीजिए कि रो 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें रो 1 में मल्टीप्लाई किया, आप रो 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। यानी क्या ए बी अल्फा सी और अल्फा डी, ये भी हम लोगों को मिल सकता है एक आंसर। या हम लोगों को चाहते हैं तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम में मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकंड कॉलम उसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों को पहला, मैं सेकंड फर्स्ट आप लोगों को कर रहा हूं कॉलम में मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा अल्फा ए अल्फा सी बी डी, एक ये मिलेगा और सबसे लास्ट जो मिलेगा वो अगर चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो हम लोगों को कॉलम 2 है इसमें अल्फा मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या मिलेगा ए सी अल्फा बी और अल्फा डी, ये हम लोगों को वैल्यू मिलेगा जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो कोई मिल सकता है, ये भी 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 मिल सकता है, और ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन सही आंसर है, खुद देख लीजिए, आपको देखने में मिल जाएगा। ये तो सही आंसर नहीं होगा क्योंकि अल्फा यहाँ पे 4 नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, और हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में क्या होता है कि किसी भी आप लोगों को डिटरमिनेंट में ये होता है कि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रो या एक कॉलम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट आगे, लेकिन उसके पहले 1 सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। देखिए आप लोग ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑप्शन बी स्टूडेंट? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोगों को एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया गया, जो फर्स्ट कॉलम है उससे हम लोगों को मल्टीप्लाई किया गया है, और ये हम लोगों को मिल सकता था। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी हम लोगों को मिल सकता था जब अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चारों में से कोई मिल सकता था। तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है सी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। समझ में आप लोगों को आया? समझ में आप लोगों को आया? यस सर समझ तो आ गया।
कैसे किए जो चलते समझ में आ गया। चलते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को और होना चाहिए। हाँ देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का आप लोगों को वैल्यू ज्ञात करना है कि ए बी सी डी में से कौन सही होगा। आप बता सकते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यस सर, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं सर। सबसे पहले 2 × 2 का डिटरमिनेंट है ना, तो इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, और जो आंसर आएगा वो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो उतना कर वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आसान तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर्टी लगाकर बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगाकर आंसर बताइए कि एबीसीडी में से सही, एबीसीडी में से सही आंसर कौन होगा। अब मैं प्रॉपर्टी बताया था ना, 4 प्रॉपर्टी, उसमें किसी एक प्रॉपर्टी को लगाकर इसका वैल्यू आप बताइए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग प्रॉपर्टी से बना रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग को प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, तो अभी आप प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आगे मैं आप लोग को डिटेल पढ़ाऊंगा, मतलब अलग तरीका से, थोड़ा तरीका से बनाइए क्वेश्चन, उससे आप लोग को जैसे मैं पढ़ाऊंगा उससे आप लोग समझेंगे, सीखेंगे अच्छा तरीके से। चलिए मैं इसको प्रॉपर्टी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट है वो क्या दिया हुआ है, √6, √5, √20 और √24। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी का हम लोगों को मान पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना आएगा। चलिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं आप लोगों को तुरंत, जल्दी से मैं इसका मान निकाल कर बताता हूं कितना आता है। जो देखिए आप लोग, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं ना कि इसमें जो √2 है, जो दूसरा रो है, उसमें √4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे √4 × √5 हो सकता है, यहाँ पे √4 × √6 हो सकता है। यानी हम लोगों को रो2 में क्या कर सकते हैं कि √4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मेरा अर्थ हुआ ये हुआ स्टूडेंट कि ये √6 है, ये √5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √4 × √5, और इसको मैं लिख सकता हूँ √4 × √6 मैं लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैं रो2 से √4 कॉमन ले रहा हूँ, रो2 से मैं √4 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा देखिए, √6, √5 और √6, ये हम लोगों का बचेगा ना। अब आप इसको आसानी से सॉल्व करिए। √6 √4 हो गया, ये आप लोगों को √4 यानी ये 2 हो गया, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2। अब ये कितना हो गया, √6 × √6 कितना हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल रहा हूं। ये 2 हो गया, ये √6 × 6 कितना हो जाएगा, 6, माइनस ये √5 × 5, √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 - 5 हो गया, तो 2 × 1 हो जाएगा, जो कि हम लोगों को हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। आप चाहते तो वैसे भी निकाल सकते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, वो आपको मन पे डिपेंड था, लेकिन मैं प्रॉपर्टी से करवा रहा था, तो प्रॉपर्टी को मजबूत करने के लिए, समझाने के लिए मैं ऐसे निकाला। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप लोग क्या करते हैं, √6 × √24 करते, तो वो होता है कितना, √144 माइनस रूट कितना 20 माइनस √20 × √5 करते, तो वो होता है √100 होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा। तो ये हो जाएगा 12 - 10, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं प्रॉपर्टी करवा रहा था, इसलिए मैं इसको प्रॉपर्टी से करवाया। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे देखते हैं क्या। एक सबसे पहले आप लोगों को एक नोट दिया हुआ है। नोट में ये दिया हुआ है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, तब आप लोगों को जो k × a का डिटरमिनेंट आएगा वैल्यू, वो आएगा k के पावर n × a आएगा, a का डिटरमिनेंट आएगा। इसका बोलने का अर्थ ये हुआ ना स्टूडेंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मान लीजिए किसी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए कि 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक यहाँ रो होगा और एक यहाँ रो होगा। बोला जा रहा है कि अगर इसको क्या कर रहे हैं, k × a कर रहे हैं, सबसे पहले k × a कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, k × अगर a कीजिएगा तो यहाँ भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी k मल्टीप्लाई हो, क्योंकि आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं है। ये आप लोगों को k × a आएगा। तब इसका बोला कि आप इसका निकाल रहे हैं k × 1, अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालिएगा ना, तो वो आएगा किसका, इसके ऑर्डर जो आएगा, देखिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, या इसका ऑर्डर n है, तब आप लोगों को k के पावर n × a डिटरमिनेंट a का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए अब जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये आप लोगों को क्या है, देखिए तो यहाँ इस रो 1 में इसका भी k कॉमन है,
रो 2 में भी कॉमन है, यानी के इंटू के हम लोगों को बाहर कॉमन आएगा और बच जाएगा यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ये बचेगा यहाँ पे एलिमेंट, और ये होगा किसके इक्वल, तो ये हम लोगों को मॉड ए के इक्वल होगा। ये हम लोगों को ए है तो मॉड ए भी इसी के इक्वल होगा, ये हम लोग को मॉड ए के इक्वल होगा, यानी हम लोगों को के स्क्वायर इंटू मॉड ए, क्योंकि आप लोग को ये आएगा जो मैट्रिक्स है ये मॉड इसका निकालिएगा डिटरमिनेंट, तो वो उसी के इक्वल आएगा, यानी के स्क्वायर इंटू ए का इक्वल आया जब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 तो अगर इसी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 रहता तो के फर्स्ट रो से भी कॉमन आता, सेकंड रो से भी कॉमन आता, थर्ड रो से भी कॉमन आता, या आप बोलिए कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी से भी आप कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन आता तो वहां पे 3 के कॉमन आता, तो 3 के पावर क्यूब इंटू आप लोगों को उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आता, यानी क्या होता अगर 3 उसका ऑर्डर है तो वो के क्यूब का और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आया। और हम लोग को यही ना बोल रहा है नोट में कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर उसका ऑर्डर एन है तो क्या कर रहे हैं कि के इंटू ए का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आप लोगों को आएगा के पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने ऐसे भी किया, 3 इंटू 3 का भी मैं आप लोग कर दूं, आप लोग को 3 इंटू 3 का खुद कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर कितना पे 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या बोलता है फ्रेंड, प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या बोलता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। यानी आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोल रहा है ना स्टूडेंट कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आपको क्या है कि आप किसी डिटरमिनेंट को 2 अलग अलग सम के रूप में लिख सकते हैं, कब, जब उस जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसमें आप लोगों को सम के रूप में डिटरमिनेंट दिया गया है। जैसे कि अगर ये डिटरमिनेंट देखिए सम के रूप में दिया गया है ना, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी दिया हुआ है, तो आप इसको अलग अलग भी करके आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं। एक आप जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ एक डिटरमिनेंट बनाइए और एक जो सेकेंड एलिमेंट है उसके साथ भी आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं। आंसर आप लोगों को सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सहायता या आसानी मिलेगा। जैसे मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है, देखिए वो है 4 प्लस 3, 5 प्लस 4, 3 प्लस 2, 5 4 3, 6 8 3, ये आप लोगों को है। तो आप इसको अलग अलग भी डिटरमिनेंट बना सकते हैं। एक आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट के साथ यानी 4 5 6 और क्या 5 4 8 और क्या 3 3 3 प्लस 3 4 2 5 4 3 6 8 3, या आप लोग अलग अलग भी इसका डिटरमिनेंट बना सकते हैं और आंसर आप लोगों को बिल्कुल सेम आएगा। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है। वही बोलता है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। यानी किसी आप लोगों को डिटरमिनेंट को अगर कोई सम के रूप में डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं, उसके सम के रूप में उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये बोलता है थ्योरम नंबर 5। समझ में आप लोगों को आया? यस सर, समझ में तो आ गया, लेकिन इसको क्वेश्चन करवा दीजिए सर। इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, सेकंड रो में डी ई एफ, थर्ड रो में जी एच आई। इसको आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे x और वाई जेड को आप एक साथ रखिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट साथ में, और उसके बाद आप लोगों को इसका जो सेकंड रो और थर्ड रो उसको लिख दीजिए, और ये दूसरा एलिमेंट है उसको आप एक साथ रख के आप इसका बना सकते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट ही बना सकते हैं। उससे क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को सहायता होगा। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाने में बहुत सहायता होगा। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है। इस पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। देखिए बिना देरी किए हुए इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 0 है। ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। और आप लोग ना इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बिना मेथड से, बिना प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी से बनाइएगा तो चुटकी बजाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जो मैं अभी आप लोगों को बना रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 से मैं इसको अलग अलग बनाऊंगा और वहां से देखिए आसान कैसे इसका मान होगा। देखिए
इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट क्या है, हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स ए एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी, यही हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया हुआ ना। मैं इसको अलग अलग भाग में बांट रहा हूँ। अलग अलग भाग में बांटने का मतलब कि एक्स बाई जेड हम लोगों को फर्स्ट रो में, ए बी सी सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, और एक्स बाई जेड हम लोगों को ये थर्ड कॉलम में, प्लस एक्स बाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी, इसको मैं अलग अलग दो भाग में बांट दिया, दो डिटर्मिनेंट को अलग अलग भाग में बांट दिया। और अब ध्यान से आप इसको देखिए कि यहाँ फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो गया। जब मैं इसको अलग अलग भाग में बांटा तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ पे इक्वल हो गया। तो जब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का 0 हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम लोगों को बोलता था कि अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का वैल्यू इक्वल हो गया, ये ए बी सी है और ए बी सी है, यानी इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू हम लोगों को 0 आएगा, यानी ये भी 0 आ गया। तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0। हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि ये 0 के इक्वल है। मैं यहाँ से तुरंत प्रूफ कर दिया, किससे, आप लोगों को थ्योरम से प्रूफ करवा दिया, प्रॉपर्टी से प्रूफ करवा दिया। और अब चाहते तो आप इसका अगर मान निकालते हैं ना मल्टीप्लाई करके, तो आप लोगों को 10 मिनट का समय लगता है। आप नहीं भरोसा है तो आप इसका मान निकालिए, वो 0 के ही इक्वल आएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो मैं इसीलिए प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को क्या होता है, सहायता देता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट, बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया। यस सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो और आप लोगों को क्वेश्चन ये है, देखिए क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन द वैल्यू ऑफ के इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी में से कौन सही होगा। मैंने प्रॉपर्टी नंबर कितना नोट में बताया था, आप लोग प्रॉपर्टी नहीं, मैंने आप लोग को नोट में बताया था ना, आप लोगों को नोट में बताया था, अभी आप लोग को याद है। ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को नोट बताया था, ये आप लोगों को नोट याद है कि 4A स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n देन k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो k के पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट आएगा। और यहाँ देखिए ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसका जो ऑर्डर है, देखिए आप लोग इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, इसका ऑर्डर है वो आप लोगों को 3 है। तो अगर इसका जो वैल्यू निकालेंगे k इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वो कितना आएगा, के पावर n का डिटर्मिनेंट हम लोग को फार्मूला होता है, या मान लीजिए फार्मूला होता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। तो के पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस नीचे दिए गए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है कि ABCD में से कौन सही होगा। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोगों को प्रॉपर्टी सोचिएगा दिमाग लगाकर कि कौन प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। आप लोगों को खुद, मैं चाहता तो इसका 1 सेकंड का मतलब क्या 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, मैं इसका आंसर तुरंत बता देता, लेकिन मुझे देखना है कि कौन सारे स्टूडेंट जो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं और इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करके बताए हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो नीचे दिया गया डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू ज्ञात करना है कितना होता है। जो ऑप्शन ABCD में से आपको मैंने आज 5 प्रॉपर्टी पढ़ाया ना, टोटल कहोगे ना 5 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी कल, 2 प्रॉपर्टी आज। तो आप लोगों को उसका आंसर बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू निकालिएगा और वो कितना आता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ABCD कैसे आंसर दीजिएगा कि सर लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, यानी ABCD में से कौन सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। समझ में आया स्टूडेंट? पढ़ने में मजा आया स्टूडेंट? और आज के लिए इतना ही होगा स्टूडेंट। देखिए हाँ, आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।